इस दिव्य ज्ञान गंगा में प्रवेश से पहले, प्रवेश करने से पहले हम आप सभी मिलकर जो स्तुति भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, जिसका जब हम गान करते हैं मेरे सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं और हम आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन भगवान परम शिव और माता भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्ति हेतु आइए हम आप सब मिलकर के श्रद्धा से, प्रेम पूर्वक, भक्ति भाव से गाएंगे। नमामि सवितान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। पूजा
रामाष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेणारतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की जय। इस दिव्य ज्ञान गंगा में हम आप सभी गोता लगाएं, उससे पूर्व अपने मन को पात्र बनाने के लिए, इस योग्य बनाने के लिए संसार में भटक रहे इस मूढ़ मन को इस कथा का, प्रभु की भक्ति का प्रेमी बनाने के लिए इस जिह्वा को पावन बनाने के लिए, वाणी की शुद्धि के लिए हम आप सब मिलकर के सभी नगरवासी, 2 दिन और बचे हैं। अब तो एक ही बचा है, आज का तो प्रारंभ हो ही गया है। अपना मन, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी एकाग्रता लगाकर भगवान श्री शाम सदाशिव प्रभु की कृपा के लिए दिव्य संकीर्तन सब लोग मिलकर के गाएंगे। आज इस एक महानगर का एक एक कण, वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी सब मिलकर गाएंगे, सब बोलेंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण
सिया
शिवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, करुणामयी सरकार की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जानकी मंदिर की, श्री शिव महापुराण की, उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे। हर 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 महादेव। परम कल्याण प्रदाता जीवन को आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय बनाने वाली यह पावन शिव गाथा परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर की अहेतुकी कृपा और करुणा से श्री हनुमंत लाल जी की पावन छत्र छाया में भगवान श्री श्याम सदाशिव प्रभु के श्री चरणों में बैठकर आज की यह पावन कथा प्रारंभ करते हैं। सुदूर अंचल से पधारे हुए समस्त कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर सप्रेम जय सिया राम, जय राधे श्याम। प्रभु प्रेमियों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। कारण अभी जब संकीर्तन में आप सब लोगों को एकदम भाव से जब मैंने गाते देखा ना, तो मुझे अपना परिश्रम बिल्कुल सफल लगा। आज जो वास्तव में मैं अपने एक निवासियों को देना चाहता था, आप उसके बहुत करीब आ गए हैं, बहुत करीब आ गए हैं। कथा प्रेमी मेरे श्रोताओं, मेरी माताओं, जीवन का प्रत्येक क्षण परमात्मा की याद में बीते, यही तो चाहते हैं। अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों का पालन करते हुए, अपने पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए इस गृहस्थ जीवन में हम कैसे परमात्मा के श्री चरणों का दिव्य प्रेम और अनुग्रह पा सकते हैं। स्वयं परमात्मा ने, हमारे श्याम सुंदर ने क्या कहा? काम करते चलो, नाम जपते चलो,
हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मन से मुरली वाले को रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मेरे बंधुओं, हमारे परमेश्वर हमें यह कभी नहीं कहते कि तुम अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाओ। नहीं, हमारे सनातनी शास्त्र इसे हृदय का दौर्बल्य कहते हैं, हृदय की क्षुद्रता कहते हैं। गृहस्थ धर्म इसीलिए तो सबसे श्रेष्ठ है भैया। जब कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई काम ही नहीं है, न कोई चिंता है किसी बात की, एकांत में बैठे हैं, मिल गया सो पा लिया, नहीं मिल गया तो जय सिया राम। और इस प्रकार बैठकर भगवान की साधना कर लेना इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा एक गृहस्थ अपने घर के कामों को करते हुए भी यदि भगवान का 5 बार भी नाम ले लेता है ना, तो वो उसका 5 यज्ञ के बराबर हो जाता है। एक उदाहरण से मैं तुम्हें समझाता हूं। एक महात्मा जी, वो कोई और नहीं महात्मा, तो हमारे नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जानना चाहता हूं कि आपका प्रेमी भक्त सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे ज्यादा आपका भजन करता हो, सबसे ज्यादा तुम्हारा कीर्तन गाता हो, सबसे ज्यादा लोगों को कथा सुनाता हो, कौन है नारद? तो नारद जी तो ये सोच रहे थे कि परमात्मा सबसे पहले मेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि भैया हमारे पास तो 24 घंटा कोई काम
सही। भगवान ने कहा ऐसा है, जो गृहस्थ मेरा नाम ले ले वही मेरा सबसे बड़ा भक्त। नारद जी बोले प्रभु ये क्या बात कर रहे हैं? और ये तो सुबह से जब से जगते हैं तब से लेके सारा दिन केवल अपने कामों में लगे रहते हैं, दुनिया के, घर के, बाहर के, इतना काम करते हैं, फुर्सत ही कहाँ मिलती है बेचारे को। रात को जब तक आता है सोचता है भगवान के 5 नाम ले लूं, बिस्तर पे तकिया से सिर लगाया नहीं कि मानो निद्रा देवी तकिया पे बैठी थी, तुरंत आंख में समा गई और बेचारा सो गया। इतना थका है, क्या वजन करेगा? तो एक काम करो, तुम तो बहुत भजन करते हो ना? बोले हाँ, हम तो हर समय भजन ही करते हैं। तो देखो मैं तुम्हें ये एक पात्र दे रहा हूं, कटोरा, इसमें ये तेल भरा हुआ है, इसको आराम से लेके जाना और ये पृथ्वी की परिक्रमा लगा के मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें बताता हूं। आदरणीय बंधुओं, श्री नारद जी महाराज उस कटोरे को लेकर के परिक्रमा लगाकर जब लौट के परमात्मा श्रीमान नारायण के पास पहुंचे, आ गए बाबा जी? हाँ प्रभु आ गए। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल बड़ी सावधानी से लेके गए, फैलने नहीं दिया जरा भी? बोले नहीं, एक बूंद भी नहीं फैलने, पूरा ध्यान मैंने केवल इसी पर लगा रखा। अच्छा नारद जी, तो ये बताओ फिर तुमने भजन किया कितना? अब नारद जी को याद आई, महाराज भजन तो हम कटोरा पकड़ते ही भूल गए थे, भजन की तो अब याद आई है कि हम भजन भी करते थे। महाराज तुम्हें जब ये कितना सा कटोरा दे दिया और तुम मुझे भूल गए, तो विचार करो, यह दुनिया के भक्त लोग जो गृहस्थ हैं, दुनिया के इतने काम करके भी यदि मुझे याद कर लेते हैं, तो उनसे प्रेमी, उनसे बड़ा भक्त मेरा कौन हो सकता है? कोई नहीं। इसलिए मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, अपने जीवन में हमने शायद द्वितीय दिवस में या तृतीय दिवस में आपको बताया था परिश्रम करके धन कमाना ये गृहस्थ का धर्म होता है। परिश्रम का धन वह चाहे तुमने, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और हमारे दिमाग में आती है। आज संसार में हमें देखने से ऐसा लगता है कि परिश्रम का कमाने वाले उतनी समृद्धि, उतनी तरक्की नहीं प्राप्त कर पाते जितनी तरक्की शायद छल कपट वाले और बेईमानी करके कर लेते हैं। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, हमें लगता है कि यह अनीति करके शायद आगे बढ़ गया, लेकिन नहीं, वो खेल सब वहीं चलता रहता है, वहीं घूमता रहता है। तुम्हारे अंदर जब परिश्रम का कमा के जो तुम रोकी 2 रोटी खाओगे ना, तो वो चैन की नींद आएगी कि रात पता भी नहीं चलेगी कब निकल गई। और अधर्म, अनीति, अन्याय, अत्याचार के द्वारा कमाया गया धन उस व्यक्ति को न चैन से खाने देता है और न सोने देता है, और हमेशा अनीति का पैसा अनीति में ही जाता है, बुरे कर्म में ही लगता है, वो अच्छे कर्म में नहीं लग सकता।
तुमने परिश्रम से कमा के 1 रुपया भी धर्म में लगा दिया तो वो तुम्हारा अधर्म के द्वारा कमाकर लगाए गए उन लाखों करोड़ों से भी श्रेष्ठ है। वह लाखों की संपत्ति दान करने और लाखों के दिखावा करने से भी वो तुम्हारा 5 का सिक्का लाख गुना बढ़िया। एक भैया थे, दूध का काम करते थे। अब भैया दूध का काम तो है इतना बढ़िया, किसी को क्या पता इसमें दूध है, कितना दूध है। भैया कोई काम करता हो तो मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन हम लोग रोज देखते हैं ना। तो क्या हुआ, वो व्यक्ति सत्संगी था और सत्संग जीने की कला सिखाता है। जीते तो सब लेकिन जीने की कला सत्संग से आती है। पहले किसे समझाता हूं तो उसके बाद आइए। जीवन तो सभी जीते हैं, हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, और ऐसे भी लोग होंगे आज भी, इस समय भी, कि जो अभी भी यहाँ आसपास ही बैठ करके, और कोई दारू पी रहा होगा तो कोई कुछ कर रहा होगा। तो मेरे बंधुओं, उनका भी जीवन है, लेकिन उनका जीवन पशुओं के जीवन से भी गया गुजरा है। जब हम सत्संग में बैठेंगे, गुरुजनों के पास बैठेंगे, तो हमें जीने की कला आ जाएगी। एक जगह मंदिर बन रहा था, जैसे बड़ा दिव्य भव्य मंदिर, हजारों लोग उसमें मजदूर काम कर रहे हैं। बड़ा दिव्य पत्थर है, उसकी कटाई छटाई घिसाई नक्काशी का काम चल रहा है। एक नगर का व्यक्ति, सत्संग प्रेमी, प्रभु कथा का प्रेमी, जिसके मन में हमेशा यह बात आती थी कि मैं भी भगवान का भजन करूं, मेरे पास भी यदि कुछ सामर्थ्य हो तो मैं भी एक छोटा सा मंदिर बनाऊं, उसमें अपने ठाकुर को पधराऊं और फिर प्रेम से उसकी पूजा करूं, उनकी सेवा करूं, उनकी साधना करूं, दोनों समय उनकी आरती उतारूं, अपने घर भोग बनाऊं, फिर उनको भोग लगाऊं। ये उनकी भावना। लेकिन बेचारा मजदूर, भावनाएं तो है, बनाए कहां से। जैसे ही उसने सुना कि हमारे नगर में, हमारे गांव में बड़ा दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, सोचा धन से न सही तन से तो मैं सेवा कर ही सकता हूं, मुझे वहां से मजदूरी भी मिलेगी जिससे मैं अपने बच्चों का पालन भी कर लूंगा। इस प्रकार ऐसा मन में भाव लेकर के मंदिर में आया। जो अन्य मजदूर आते थे उनसे 1 घंटे पहले आता और 1 घंटे बाद में जाता, बड़े प्रेम से अपना काम करता। एक दिन एक मौजी संत महात्मा वहां से गुजरे, सोचने लगे ओहो मंदिर बन रहा है, संतों की मौज। एक व्यक्ति वही रास्ते के किनारे, धूप हो रही थी, उस धूप में पत्थर तोड़ रहा था, काट रहा था। संत जी ने कहा भैया जय सिया राम। पहले तो ऐसे देखो, और अरे भैया मैंने तो राम राम ही तो की है। हाँ राम राम, क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हें दिख नहीं रहा, आंखें नहीं है तुम्हारे, पत्थर तोड़ रहा हूं, तुम्हें तोड़ना? नहीं भैया मुझे नहीं तोड़ना, तू ही तोड़। लेकिन पत्थर तोड़ते तोड़ते तू भी पत्थर बन गया। चलो खैर कोई नहीं, थोड़ा आगे बढ़े। दूसरा एक मजदूर वही काम कर रहा था, उससे भी वही प्रश्न किया भैया क्या कर रहे हो? हंस के बोला महाराज अपने परिवार का और अपने पेट के
पालन का इंतजाम कर रहा हूँ। ठीक है भैया, अपने परिवार का पालन करो। और इतना सोच के कह के वो आगे बढ़े, एक उसी मजदूर पर निगाह पड़ी जो बड़े प्रेम से भाव से सेवा कर रहा था। देखा धूप में गर्मी में बड़े प्रेम से लगा है। जैसे उसने संत जी को देखा, काम छोड़ा, हथौड़ा रख के खड़े होके आया, सादर प्रणाम किया। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया और वही प्रश्न पुनः किया, भैया क्या कर रहे हो? बोला गुरुदेव क्या कर सकता हूं, परमात्मा ने यह मानव देह दिया है सेवा के लिए, लेकिन सेवा के लायक कुछ ऐसी व्यवस्था थी नहीं। मन में बहुत समय से इच्छा थी कि मैं ठाकुर जी के मंदिर में सेवा करूं, लेकिन प्रभु थोड़ा गरीब हूं, परिवार है, मेरे माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए भी अन्न की धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने प्रभु के मंदिर में सेवा भी कर रहा हूँ और जो 2 पैसे मिल जाते हैं उनसे अपने परिवार का पालन भी कर लेता हूँ। जब यह मंदिर बन जाएगा और कभी मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं कहूँगा तो सही कि यह मंदिर मैंने बनाया है, यह मंदिर मैंने बनाया है। महात्मा जी ने बड़े प्रेम से उसके माथे पे हाथ फिराया, अपने हृदय से लगाया, कहा बेटा सही जीवन तू जी रहा है। काम तीनों एक ही कर रहे हैं, तीनों का एक ही काम। पहला पत्थर तोड़ते तोड़ते केवल पत्थर, दूसरा अपने परिवार का पालन कर रहा है, तीसरा धर्म भी कमा रहा है, पुण्य भी कमा रहा है, यश भी कमा रहा है, प्रभु का प्रेम भी कमा रहा है और उसे आज अपने जीवन के गुजारे के लिए धन भी मिल रहा है। तो ये जो कला है ना, ये सत्संग से आती है। अब वो सत्संगी भाई विचार करने लगा मैं बेईमानी का नहीं खाऊंगा, अनीति का, अन्याय का, लोगों को धोखा देकर दूध में पानी मिलाकर मैं नहीं कमाऊंगा। सुबह अपना भजन करके माला झोली लेके अपना दूध का पात्र लेके निकल जाता, शहर में सबको बेच के आ जाता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने भी यही काम शुरू कर दिया। अब ये थे थोड़े ज्यादा होशियार आज के जमाने के। 5 किलो दूध, 20 किलो पानी, 10 किलो खड़िया फड़िया मिला के बढ़िया अब बेच जाए। अब 6 महीना नहीं हुए, 6 महीना में उसने 2-3 घर में कमरे बनवा लिए और एक बड़ा सुंदर सा अपनी घरवाली के लिए हार बनवा के लाया। अब पड़ोसन को हार लटका के घूमे और वो ईमानदार भैया की घरवाली को बार बार दिखाए। अब बेचारी वो भी मुंह फुला के कोप भवन में बैठ ही गई। आज देखो जब भगत है आने पूरा जन्म हो गया, रोटी चुपड़ के भी नहीं खा पाई, राम राम सीताराम में लगा रहता है। अरे 5 किलो पानी मिला लेगा तो क्या हो गया, लेकिन नहीं, वो तो संत जी है, काय को मिलाएंगे। श्रीमान जी आए, लौट के देखा मुंह इतना हरिया सा। क्या हो गया देवी? कुछ नहीं हुआ, चाहो तो। अरे बात तो बताओ। तब उसने अपने मन की बात कही, देख रहे हो ना 6 महीना ना है, काम शुरू करे, सबरा जन्म हो गया, टंकी लटका के बाजार में चक्कर मारते भाई, साल में एक सारी भी जैसे तैसे दिलवा पाते हो। देख कितना बढ़िया हार बनवाया है उसने। बोले देवी देखो जी, अनिति का पैसा है, बुद्धि खराब कर देता है। बोले हो जाने दो बुद्धि खराब, मुझे तो चाहिए। तो बोले ठीक है, नहीं मानती तो तेरी बात मान लेता हूं। घर में कलेश नहीं हो तो अलग एक दूसरे बर्तन में पानी मिला हुआ दूध ले जाने लगा। लेकिन उसने क्या किया कि वह पानी का जो पैसा आता था वो अलग निकाल के अपनी पत्नी को दे देता।
इसे मेरे बच्चों को मत खिलाना। हाँ, तुम्हें जो करना है सो करो। अब वो अपने पैसे जोड़ती रही। 4-6 महीने में कुछ पैसे जोड़ लिए तो उसने नाक की एक बढ़िया सी नथ बनवाई, ऐसी बड़ी। अब मैयान की चीज बन जाए और सबरी सहेली नहीं देखे, बनवाने को कहा मतलब। अब वो बैठी, दिखाऊं कैसे सब। तब तक एक व्यक्ति ने कही, ओ भैया, इस पूर्णिमा पे सब लोग गंगा जी नहाने जा रहे हैं, तुम चलोगे क्या? उसने सोचा ये बढ़िया मौका है, जा बहाने कम से कम सब नगर के मेरी नथ तो देख ही लेंगे और गंगा जी नहाई आएंगे। चल, तब बढ़िया साड़ी चमकनी पहन के, श्रृंगार करके और अपनी नई वाली नथ पहन के भैया रे आगे की सीट पे बैठे। सब गांव के देख रहे हैं, भाई ओ पहुंचे गंगा जी। अब जो भगत जी थे वो तो बेचारे अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से गए थे। जाकर के उन्होंने गंगा मैया को प्रणाम किया, आचमन किया, स्नान किया। हे मैया, मेरे सारे पाप समाप्त हो गए, आज तेरी बड़ी कृपा, मुझे प्रभु का दर्शन मिले, मुझे उनके चरणों का प्रेम मिले, तेरी भक्ति मिले, रोज तेरा दर्शन मिले, संतों की सेवा मिले। अपना मांग रहे। अब वो जब आ गए तो थैला के पास बिठा दिए, ना बैठ जाओ, कोई थैला नहीं ले जाए। तो वो तो कपड़ा के पास बैठे। अब माता मैया गई बेचारी नहावे, सब तरफ ऐसे दिखाती हुई, और जैसे ही बाने गंगा जी में डुबकी लगाई, एक डुबकी लगाई, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी लगाई, तो वहां नीचे कछुआ बैठा था। उसने सोची जी चमकनी चीज बार बार कोई फेंक रहा है, लग रहा है कोई गोली डालना है, देखी। सो जैसे ही अब की बार उसने नीचे डुबकी लगाई, कछुआ ने मारा झपट्टा और नथ गई। अब बाहर निकली, जैसे ही देखी कि नाक भी फट गई और नथ भी गई। अब खून निकलना, बोली मेरी तो नथ गई, मेरी तो नथ गई, मेरी तो नाक हो गई। अब श्रीमान जी बड़ी जोर पे, बोले तुम्हें हंसी आ रही है? क्यों आवे कि नहीं? पानी को धन पानी में है, पानी को धन पानी में, और नाक गई बेईमानी में। पानी का पैसा पानी में गया और तूने बेईमानी करवाई, तो नाक भी देनी पड़ी। तो मेरे बंधु, आदरणीय श्रोताओं, हमें आज लगता है कि हम शायद दुखी हैं। कल हमारे बच्चों को आने दीजिए, वो इतने संस्कारवान होंगे, वो इतने ज्ञानवान होंगे, वो इतने बुद्धिमान होंगे। आपके इस धर्म कर्म की वजह से, आपके इस पुण्य प्रताप से वह इतने कीर्तिवान बनेंगे कि समाज में सदा तुम्हारा सीना, तुम्हारा मस्तक गर्व से चौड़ा करते रहेंगे। बोलो जय श्री राम। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, इसलिए हमारे शास्त्र में बार बार कहते हैं और समझाते हैं कि हमको कभी भी अनीति और अधर्म के द्वारा जो लोग संपत्ति बना लेते हैं, पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, लोगों को धोखा देकर जो केवल धन इकट्ठा करते रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में जो सुख होता है ना, वो दिखावटी होता है। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं, दिखावटी होता है। उनके ऊपर क्या बीत रही होती है, उनके ऊपर कितनी टेंशन होती है। 8-8 गोली नींद की खा के सोते हैं। बताओ वो कोई जीवन है? मेरे बंधुओं, इसी प्रकार हम अपने जीवन को भगवान की शरण में लगाएं, क्योंकि जीवन तो जा ही रहा है, ये दिन तो जा ही रहे हैं। अच्छे काम में नहीं लगाओगे तो बुरे काम में तो लगने ही लगने हैं, कौन रोक लेगा? इसलिए प्रयास करो, अच्छे काम में लगे। जब बैठो ना शाम को, तो भगवान से प्रार्थना करो, हे परमात्मा, जीवन बीता जा रहा है,
तेरी याद कैसे आए। जीवन की सांझ होने को आ गई है, लेकिन अभी तुझसे मिलना तो बाकी रह गया है? जीवन की शाम आई पर श्याम नहीं आए, बैठा हूँ उनकी याद